हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है श्री कृष्ण कारागृह से गोकुल तक कैसे पहुँचे। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब माता देवकी ने भगवान से अपना चतुर्भुज स्वरूप बदलने की प्रार्थना की तो भगवान इसके उत्तर में वसुदेव एवं देवकी के पूर्व जन्मों का इतिहास कहने लगे। भगवान ने माता देवकी से कहा, हे सती, आप पूर्व जन्म में शिवंभो मनु के युग में प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। गुरु महाराज जी कहते हैं, विचार कीजिए, भगवान ने अभी अभी अवतार लिया है और अवतार लेते ही भगवान देवकी और वसुदेव जी के पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि आप पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे। आज तक क्या कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता के पूर्व जन्म की कुंडली बनाए। आगे भगवान वसुदेव एवं देवकी से कह रहे थे कि जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। भगवान कह रहे थे, हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तेज हवा, तूफान, कड़ी धूप, कड़ाके की ठंड और सभी प्रकार की असुविधाएं सहन करी। आपने अपने शरीर के भीतर वायु रोककर प्राणायाम करके और केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर आपने अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया। इस तरह से तुम लोगों ने पूर्ण शांत चित्त से मुझसे कुछ वर मांगने की इच्छा से मेरी पूजा की थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे, ना ही भगवान यूं ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह कठोर नियमों का पालन करके अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया था। भगवान आगे कह रहे थे कि इस तरह से तुम दोनों ने मेरी चेतना में लगे रहकर कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए और इस तरह से जब तुम 12,000 दिव्य वर्षों तक अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक तुम मेरा ध्यान करते रहे निरंतर, तो इससे मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हुआ था और चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं तुम्हें वर देने के लिए इसी विष्णु रूप में प्रकट हुआ था और मैंने तुम दोनों से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वरदान मांगने के लिए कहा था। इस तरह अनुरोध किए जाने पर तब तुमने मेरे जैसा ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तुमने पुत्र रूप में मेरे जैसा ही पुत्र चाहा था। भगवान वसुदेव एवं देवकी से आगे कह रहे थे कि पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए और आप देव माया के प्रभाव से और मेरे प्रति दिव्य प्रेम के कारण मुझसे आकर्षित होकर आप मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। आप दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। आप लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा, बल्कि आप दोनों ने मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव तथा देवकी सुतपा तथा प्रश्नी के समय से ही पति पत्नी थे और वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाह रहे थे। वसुदेव तथा देवकी ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहा था। इस उद्देश्य के लिए वे सामान्य गृहस्थ बने रहना चाहते थे। भगवान आगे कह रहे थे कि तुम दोनों को वर देने के बाद मैं अंतर्ध्यान हो गया था और आप दोनों मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए थे और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला और आपने क्योंकि मेरे जैसा पुत्र चाहा था तो मैंने देखा कि मेरे जैसा कोई दूसरा भगवान तो है ही नहीं, तो मैं ही इसलिए आपका पुत्र बना।
चूंकि मैं प्रश्न के गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं प्रश्न गर्भ नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान आगे कह रहे थे, हे माता देवकी और वसुदेव जी, दूसरी बार आपका नाम हुआ माता अदिति और कश्यप ऋषि, और मैं दोबारा माता अदिति के गर्भ से तथा पिता कश्यप से प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बोला होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। हे परम सती माता, तीसरी बार मैं वही व्यक्ति अब विष्णु रूप में तुम आप दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ, उसी रूप से जिस रूप में मैंने आपको वर दिया था। आप मेरे वचनों को सत्य माने। गुरु महाराज जी कहते हैं, कृष्ण गर्भ तथा वामन श्री कृष्ण के अंश अवतार थे, किंतु तीसरे जन्म में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जबकि कृष्ण गर्भ और वामन भगवान के अंश अवतार थे। भगवान वसुदेव एवं देवकी से आगे कह रहे थे कि हे माता देवकी और वसुदेव जी, मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र आपको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता देवकी तो पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी वह चिंतित थी, यदि लोग सुनेंगे कि उसके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए माता देवकी चाह रही थी कि भगवान विष्णु सामान्य मानवीय बालक का रूप धारण कर ले। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे। भगवान इसलिए चिंतित थे, यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो माता देवकी को विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान वसुदेव एवं देवकी से आगे कह रहे थे कि तुम दोनों पति पत्नी ने निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन किया है, और पुत्र रूप के रूप में चिंतन करते हुए आपने ब्रह्म भाव से भी मेरा चिंतन किया है, अर्थात मुझे भगवान मानते हुए भी मेरा चिंतन किया है। इस तरह स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि पर प्राप्त करोगे, अर्थात तुम दोनों भगवत धाम वापिस जाओगे। गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान द्वारा अपने माता पिता को दिया गया यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत धाम वापिस जाना चाहते हैं। यहाँ भगवान चिंतन की, स्मरण की महिमा बता रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में देवकी तथा वसुदेव श्री कृष्ण के नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल चले जाने पर उनसे अलग हो जाएंगे। इसलिए साक्षात भगवान ने माता देवकी और वसुदेव जी को आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण किया करें, इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे। इसके बाद पिछली वीडियो में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि इस तरह अपने माता पिता को उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब उन माता देवकी और वसुदेव जी के सामने देखते देखते भगवान ने अपनी अतरंगा शक्ति से अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। वह एक सामान्य मनुष्य कि बच्चे की तरह हो गए भगवान। गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान ने इतना समझाया कि मैं ईश्वर हूँ, इसीलिए मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूँ कि आप लोग यह जान पाए कि भगवान ने जन्म लिया है, आपका भय दूर हो। फिर भी माता देवकी रो रही थी, नहीं नहीं हमें बहुत भय है। माँ का हृदय ऐसा ही होता है। भगवान पूरा ऐश्वर्य दिखा रहे थे कि मैं ईश्वर हूँ, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देवकी फिर भी रो रही थी। जब देवकी कह रही थी कि जब तुम्हारे अग्रजों को मार दिया कंस ने तो तुम्हें भी मार डालेगा। जब भगवान ने देखा वसुदेव एवं देवकी बहुत डरे हुए हैं, तो अंत में भगवान ने वसुदेव जी से कहा, यदि आप बहुत डरते हो मेरे लिए तो मुझे नंद बाबा के संरक्षण में रख दो, गोकुल में रख दो। तो इस यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं,
ततः च शोरी भगवत प्रचोदित सुतं स्मदाय स सूतिकाग्रहात् यदा बहिगन्तुम् ये स्त्रियर्जा या योग माया जिनी नंद जायया। कहते हैं तत्पश्चात ततः च शौरी भगवत प्रचोदित है। तत्पश्चात जब भगवान ने वसुदेव जी को प्रेरित किया, वसुदेव जी की को कहा कि हमें ले चलिए नंद बाबा जी के यहाँ गोकुल में, तो वसुदेव जी तैयार हो गए और वसुदेव जी सुतम समादाय स सूतिका ग्रहत। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को सावधानी से लेकर चले सूतिका ग्रह से। जैसे ही यदा बहिगंतुम इयोस्तरी अर्जा, जैसे ही वसुदेव जी बाहर आने की उन्होंने सोचा, द्वार तक आए, उसी समय या योग माया अजनी नंद जाया, उसी समय भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका ग्रह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस योग माया शक्ति ने नंद महाराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, उस माया ने क्या किया? उस माया ने पहले वसुदेव जी के पैर में जो बंधन था, लोहे की जंजीर का एक सिरा पिलर से बंधा था और दूसरा सिरा वसुदेव जी के पैर से बंधा था। वसुदेव जी एक ही सीमा तक घूम सकते थे। जैसे ही वसुदेव जी चलने को हुए, योग माया ने उनका बंधन खोल दिया। एक बिछोना था मखमल का, उसमें वसुदेव जी ने भगवान को लिया। भगवान को, अपने पुत्र को वसुदेव जी ने बड़ी सावधानी से उठाया और योग माया ने सब द्वार खोल दिए। योग माया ने मथुरा में जितने प्राणी थे सबको सुला दिया। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तया हृतय प्रत्यय सर्ववितेषु। कहते हैं उस भगवान की योग माया शक्ति जो कि गोकुल में प्रकट हुई थी, उसने मथुरा के द्वारपालों और प्राणियों की सभी वृत्तियों को हर लिया। मथुरा के सब प्राणी जड़ वस्तु की तरह सो गए। मनुष्य के पास 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, देखने की, सुनने की, खाने की, सूंघने की और स्पर्श करने की। योग माया शक्ति ने मथुरा के सारे प्राणियों की सारी वृत्तियों को हर लिया और द्वास्थेषु पोरेषु अपि शायतेषु अथै। और योग माया शक्ति ने सारे द्वारपालों, घर के सारे लोगों और मथुरा के सभी जीवों को गहरी नींद में सुला दिया। कुत्ते भी मरे जैसे सो गए। और योग माया शक्ति ने द्वार च सर्वा बृहत कबाटा, और योग माया शक्ति ने जो सभी द्वार, छोटे और बड़े द्वार जितने भी थे, पिहता दुरत्या, जो अत्यंत कठोर तथा दृढ़ बड़े बड़े तालों से आयस गिल श्रृंखले, जो अत्यंत जितने भी दरवाजे थे जो अत्यंत कठोर तथा दृढ़ बड़े बड़े तालों से और लोहे की जंजीरों से बंधे थे, योग माया शक्ति ने सब दरवाजे खोल दिए। अगले श्लोक में कहते हैं कि उस योग माया शक्ति ने और क्या किया? कहते हैं कि ता कृष्ण वाहे वासुदेव आगते, कि जे वे सभी दरवाजे जैसे ही कृष्ण वाहे, जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को लेकर उन दरवाजों के निकट आते और वह दरवाजे स्वयं वर्तनते, वह दरवाजे स्वयं अपने आप खुल जाते थे। वसुदेव जी के प्रकट होते ही सब वह दरवाजे ऐसे खुल जाते थे, यथा तमय रवे, जिस तरह से सूर्य के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि दरवाजों के खुलने से कोई आवाज उत्पन्न नहीं हो रही थी। जिस तरह सूर्य उगता है,
अंधकार नष्ट होता है तो कोई आवाज उत्पन्न नहीं हो रही होती, उसी तरह से जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को लेकर दरवाजों के पास प्रकट होते, उसी समय दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और वह वर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित है। और उस समय बहुत जोर से उस समय बादल मंद मंद गर्जना कर रहे थे, धीरे धीरे बादल गरज रहे थे। मेघ अर्थात बादल बहुत प्रसन्न थे। मेघ वह सोच रहे थे कि हम कितने धन्य हैं कि आज से लोग भगवान के देह की तुलना हमारे से करेंगे, हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि भगवान को घनश्याम भी कहा जाता है। और शेष अन्वगात वारी निवार्यन फन है। और उसी समय वर्षा की, क्योंकि वर्षा की झड़ी लगी थी, शेषनाग जी अपने फनों को फैलाकर छाता बनाकर अपने प्रभु की सेवा के लिए वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि वर्षा हो रही थी और श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा का जल, श्री कृष्ण के शरीर पर वर्षा का जल गिरे अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए शेषनाग जी पीछे पीछे वसुदेव जी के पीछे छाता बनाकर चल रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं शेषनाग जी भगवान के अंश है और उनका काम है सारे साध समान के साथ भगवान की सेवा करना। जब वसुदेव जी नवजात शिशु को लिए जा रहे थे तो शेषनाग भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हो गए। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार स्वतः अपने आप छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः अपने आप खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंतनाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फन फैलाकर वसुदेव जी के पीछे लग लिए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मघोनी वर्षति अस्कृत है कि उस समय जो मेघ है वो निरंतर वर्षा कर रहे थे। इंद्र जी निरंतर वर्षा कर रहे थे। वर्षा इसलिए कर रहे थे कि किसी को वसुदेव जी के पैर की आवाज आहट सुनाई ना दे। इससे यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, यमुना नदी में पानी चढ़ आया था। और यहाँ इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी यमुना जी को यम अनुजा कह रहे हैं। यमुना नदी जिसे यमराज की बहन माना जाता है, देखने में बहुत भयंकर लग रही थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यमुना जी को यम अनुजा कह रहे थे। यमुना और यमराज जी जुड़वा संतान है सूर्य भगवान की। और आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी गंभीर तोय ओग जव उर्मी फेनीला, और कहते हैं कि और भयानक भंवरों के साथ यमुना जी में फेन उठ रहा था। भयानक आर्वतः शत आकुला, और यमुना जी बहुत शुद्ध हो गई थी। यमुना जी में सैकड़ों भयानक भंवर बन रहे थे। नदी में जब बाढ़ आती है तो बहुत भंवर बनते हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जैसे समुद्र में उठती हैं। यमुना जी बहुत भयंकर हो गई थी। प्रश्न उठता है कि यमुना जी ने इतना विकराल रूप क्यों धारण किया। यमुना जी भगवान की भगत हैं, भगवान की प्रेयसी हैं, तो उन्होंने इतना विकराल रूप क्यों धारण किया। गुरु महाराज जी इसके दो कारण बताते हैं। पहला कारण, यमुना जी ने देखा कि पीछे पीछे एक सांप आ रहा है, तो यमुना जी के मन में आया एक सांप तो पहले से ही मेरा अंदर है कालिया, जिसने मेरे जल को विषैला बना दिया है। यह दूसरा नाग, यह दूसरा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने अपना विकराल रूप बनाया कि यह सांप ना आने पावे भीतर। शेषनाग को डराने के लिए यमुना जी विकराल रूप बना रही थी। दूसरा कारण यह है कि यमुना जी
भगवान के चरण छूना चाहती थी। यमुना जी की गंगा जी से बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है कि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए लोग इसकी महिमा को ज़्यादा समझते हैं। मैं भी भगवान के चरण छूऊंगी, उनके चरण धोऊंगी, उनके चरण पखारूंगी ताकि मेरी भी महिमा बनी रहे। जैसे ही वसुदेव जी घुसे यमुना जी में तो पानी छाती तक आ गया। तो वसुदेव जी जो कृष्ण को ऊपर एक हाथ से ऊपर उठाने लगे और एक हाथ से तैरने की चेष्टा करने लगे। भगवान की सेवा के लिए वसुदेव जी ने जीवन की परवाह नहीं की। वसुदेव जी श्री कृष्ण को बचाना चाहते थे कि श्री कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी ने तैरने के लिए सोचा, उसी समय भगवान ने अपने पैर नीचे कर दिए। यमुना जी ने भगवान के पैर छू लिए, चरण पखार लिए। उसके बाद यमुना जी बिल्कुल शांत हो गई। दोनों तरफ जल की दीवारें खड़ी हो गई। यद्यपि जल हमेशा तल पकड़ता है, लेकिन भगवान के लिए जल ने अपना नियम बदल लिया और यमुना जी दो भागों में विभाजित हो गई। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। जल कहीं पैरों तक था, कहीं घुटनों तक था, ज्यादा से ज्यादा नाभि तक था। वसुदेव जी बड़ी आसानी से यमुना जी को पार कर गए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया भगवान श्री कृष्ण को पार कराने के लिए। जिस प्रकार मार्गम ददु सिंधु इव श्रियपते, जिस प्रकार सीतापति भगवान राम को मार्ग दिया था सिंधु पर, सिंधु ने अर्थात समुंदर ने। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। तो अगले श्लोक में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को गोद में लिया तो सब दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, पैर की बेड़ी कट गई, यमुना जी ने मार्ग दे दिया, कोई समस्या नहीं रही। ऐसे ही यदि हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करेंगे तो ना तो कोई सांसारिक बंधन रहेगा और ना ही कोई भौतिक बाधा रह पाएगी। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि दूसरी समस्या यह थी कि वसुदेव जी को गोकुल में कोई देख ना ले। वसुदेव जी परिचित थे कि नंद बाबा का घर कहाँ पर था, यशोदा का अंतपुर कहाँ था, परंतु नंद जी के यहाँ भी सब लोगों को योग माया ने सुला दिया था, यहाँ तक कि कोई गाय भी नहीं जगी थी। तो नंद व्रजम जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे, नंद व्रजम शौरी उपेत्रे जब लेकर पहुंचे, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर नंद महाराज के गांव या घर तक गोकुल में पहुंचे तो उन्होंने देखा तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलब्धे निंद्रिया। तब उन्होंने वहां देखा कि सब ग्वाले गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। उन्होंने देखा माता यशोदा जी भी सो रही थी। उन्होंने देखा कि एक कन्या उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने सुतम यशोदा शयन निधायत है, तो उन्होंने अपने वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुलाकर और तत्सुताम उपादाय पुनः ग्रहण आगात और वसुदेव जी ने उस कन्या को उठा लिया। अपने पुत्र को तो यशोदा जी के पास सुला दिया और उस कन्या को उठाकर गोद में लेकर वे अपने घर की ओर अर्थात कंस के कारागृह की ओर वापस चले। और वसुदेव जी जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस चले और फिर वसुदेव जी को यमुना जी ने मार्ग दे दिया और फिर कंस के कारागृह के सब दरवाजे खुल गए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब वसुदेव
नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पे रख दिया और यशोदा की पुत्री को, जो कि योगमाया की अंश थी, उसे उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापिस लौट आए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी जानते थे कि जो ही यह कन्या कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी वह कंस तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण वसुदेव जी ने जानबूझकर ऐसा होने दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी के ऊपर निर्दयता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देवक्य शयने नैसे वसुदेव अथ दारिकाम। कहते हैं कि वापिस पहुंचकर, कारागृह में वापिस पहुंचकर वसुदेव जी ने कन्या को देवकी के पलंग पर रख दिया और वसुदेव जी, उसके बाद वसुदेव जी अथ प्रतिमुच्य पदोलहम, और उन्होंने अपने पांव में बेड़ियां पहन ली और आस्ते पूर्वव्रत आवृत है, और इस तरह से वे पहले की तरह बंधा हुआ बन गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वापिस आए वसुदेव जी तो समस्या यह हुई कि बेड़ियां अपने आप बंध नहीं रही थी, उन्हें वसुदेव को बांधने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो वसुदेव जी ने अपने आप से बांध लिया। अगले श्लोक इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी ने लड़की कन्या को देवकी के पलंग पर रख दिया और स्वयं अपने पांव में बेड़ियां पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। अगले श्लोक में कहते हैं कि यशोदा नंद पत्नी चै की, कहते हैं कि उधर गोकुल में नंद महाराज की पत्नी यशोदा भी परिश्रांता, माता यशोदा भी शिशु जनने की पीड़ा से थककर निद्रिया, वो सो गई, नींद के वशीभूत हो गई और अपगृत स्मृति, और उसकी चेतना चली गई, उसकी स्मृति चली गई, और वह ना अबुद्यत, और वह नहीं जान पाई तत्लिंगम, वह यह नहीं जान पाई कि उसे लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि शिशु जनने की पीड़ा से थककर माता यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की हुई है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज तथा वसुदेव जी दोनों घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थी। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे, किंतु एक तरह से वे अभिन्न थी। अंतर था तो इतना ही कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसे लड़का हुआ है या लड़की। यशोदा इतनी महान भगत थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही नहीं। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती रही, किंतु देवकी शुरू से ही जानती थी कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं, किंतु है भगवान। वृंदावन में श्री कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब श्री कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते तो वृंदावन के सारे वासी, ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि आश्चर्यचकित हो जाते, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे यह कहते थे कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवल भक्ति कहलाती है और यह केवल भक्ति ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। तो इस तरह से आज हमने यह टाइटल, जो कि श्री कृष्ण कारागृह से गोकुल तक कैसे पहुंचे, इसे पूरा किया है और साथ ही साथ हमने दशम स्कंद के तीसरे अध्याय को भी आज
समाप्त किया है। तो अगले सीटिंग में हम देखेंगे कि कंस को जब पता चलेगा कि एक कन्या उत्पन्न हुई है तो वो क्या करेगा। इसको हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।